फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लॉ सेंटर। आज मैं इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि साइंस क्या है। तो फ्रेंड्स, साइंस वर्ड जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है। और ये वर्ड हमें एक लैटिन वर्ड से मिला है जिसका नाम है साइंशिया। फ्रेंड्स, साइंशिया वर्ड भी हमें दो और लैटिन वर्ड से हमें मिले हैं जिसका नाम है, पहला है सायर, दूसरा है साइन, थर्ड है साइंशिया। साइंशिया से हमें मिला है साइंस। तो फ्रेंड्स, जो साइंस वर्ड है ये हमें 14th सेंचुरी में मिल चुका था। ये हमें 14th सेंचुरी में मिला था। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि साइंस और साइंशिया इट्स द सेम थिंग, और इसका जो मीनिंग है वो है नॉलेज और लर्निंग, और आप स्टडी भी बोल सकते हैं। तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज और लर्निंग और स्टडी। So that is the meaning of science, or you can say it's the meaning of science also. Then science word हमें मिला कैसे है? ये हमें एक साइंटिस्ट से मिला है जिसका नाम है विलियम वीवेल। विलियम वीवेल ने सबसे पहले साइंटिस्ट वर्ड को दिया था, साइंटिस्ट वर्ड। और ये साइंटिस्ट वर्ड जो मिला है विलियम वीवेल ने दिया है। विलियम वीवेल को खुद एक नेचुरल फिलोसोफर के नाम से जाना जाता था। विलियम वीवेल को एक नेचुरल फिलोसोफर भी बोला जाता था। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, और इसी से उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था हिस्टोरियन ऑफ साइंस। तो यही जो वर्ड है ये साइंस हमें इस साइंटिस्ट से मिला है, क्योंकि इन्हें सबसे पहले साइंटिस्ट वर्ड को दिया है, तो साइंटिस्ट से ही ये साइंस में रिप्लेस हुआ है। देन साइंस के जो फादर हैं उनको हम गैलीलियो गैलीली बोलते हैं। फादर ऑफ साइंस जो है वो है गैलीलियो गैलीली। इनको फादर ऑफ साइंस बोला जाता है। गैलीलियो गैलीली को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो अपना रिसर्च किया है वो एस्ट्रोनॉमी पे किया था, इसलिए एस्ट्रोनॉमी को भी हम ओल्डेस्ट साइंस बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी इट इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट साइंस। और गैलीलियो को और भी बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स,
तो गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले जो रिसर्च किया है वो एस्ट्रोनॉमी पे किया था। उन्होंने एक टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था और उस टेलीस्कोप से पूरा का जो एस्ट्रोनॉमी पे उन्होंने स्टडी किया है। तो इसलिए सबसे पहला जो साइंस था वो एस्ट्रोनॉमी पे था। जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो एस्ट्रोनॉमी पे हुआ था, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी को ओल्डेस्ट साइंस बोला जाता है। तो गैलीलियो को इसलिए फादर ऑफ साइंस माना जाता है। नाउ फ्रेंड्स, मैं साइंस के कुछ ऐसे ब्रांचेस है जो कि 3 ब्रांचेस में डिवाइड है, और मैं उस 3 ब्रांचेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, साइंस जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज नेचुरल साइंस, सेकेंड सोशल साइंस, थर्ड इज फॉर्मल साइंस। तो फ्रेंड्स, साइंस के 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट है नेचुरल साइंस, सेकंड सोशल साइंस, थर्ड इज़ फॉर्मल साइंस। अब मैं एक एक करके इस ब्रांचेस के बारे में बताती हूँ। नेचुरल साइंस जो है ये, इसमें हम स्टडी करते हैं जो भी नेचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस, केमिकल साइंस और अर्थ साइंस। नेचुरल साइंस में जितने भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी स्टडीज़ है वो सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। तो इसमें आ जाता है बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस, केमिकल साइंस एंड अर्थ साइंस। तो फ्रेंड्स, ये है सारे नेचुरल साइंस के अंदर सब ब्रांचेस। अब आ जाता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सोशल साइंस में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, और उस सोसाइटी में जो भी पीपल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इंटरेक्शन होता है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी ये सोसाइटी है, जैसे हर अलग अलग ग्रुप्स के जो पीपल्स होते हैं उनके बारे में, उन पीपल्स की जो बिहेवियर होती है, जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो इसमें आ जाता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अब थर्ड आ जाता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि जो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस है, ये इसमें भी ये सारे फॉर्मल साइंस आ जाते हैं। तो मतलब आप साइंस का जो एक डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं, तो एक परफेक्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ये मैं बताती हूँ। तो ये तीनों ब्रांचेस है साइंस के, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन इसका बता देता हूँ कि अगर साइंस के बारे में अगर आप इस परफेक्ट डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हो, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड थ्रू observation and experimentation.
तो ये है एक परफेक्ट डेफिनेशन साइंस का। और मैं आपको ये बता दूं, जो विलियम वीवेल ने जो साइंटिस्ट वर्ड दिया था वो 1833 में दिया था। विलियम वीवेल gave the term scientist in 1833। तो ये है साइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताया। अब मैं इसके आगे बताने वाली हूँ नेचुरल साइंस, जिसमें आ जाता है बायोलॉजी। तो मैं बायोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बायोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी, ये दो ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। बायोलॉजी वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बने हैं। पहला ग्रीक वर्ड है बायो एंड दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस। तो फ्रेंड्स, जब हम बायो और लोगोस को कंबाइन करेंगे तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब निकलता है स्टडी ऑफ लाइफ, और आप स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो ये है बायोलॉजी के जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन। और इसमें इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाता है एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रोब्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इनको हम लाइफ भी बोलते हैं। तो ये आता है बायोलॉजी में। अब इसके आगे मैं साइंटिस्ट के बारे में बता देती हूँ कि जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। तो फ्रेंड्स, जो बायोलॉजी सबसे पहले जो प्रपोज़ किया है, जिसने ये बायोलॉजी टर्म इंडिपेंडेंटली दिया है, उनका नाम है लेमार्क, थॉमस बेडोस, एक और साइंटिस्ट थे ट्रिवेनेरस करके एक साइंटिस्ट है। ये तीन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली बायोलॉजी टर्म को दिया है, gave the term biology। और बायोलॉजी के जो फादर ऑफ बायोलॉजी, ये है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल को इसलिए माना गया है, एरिस्टोटल ने क्या किया है, जो नेचुरल साइंस में बहुत सारे ब्रांचेस है, उस नेचुरल साइंस से एरिस्टोटल ने बायोलॉजी को अलग किया है, बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस को अलग किया है, और उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स जो भी है उनने ये अलग से किया है, और इसी बायोलॉजी को आगे एक्सटेंड किया है। तो इसलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ ओरिजिन के बारे में, और कुछ ब्रांचेस है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। इन सब ब्रांचेस के बारे में और लाइफ ओरिजिन के बारे में ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।